गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं अश्विन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा एवं पूजन विधि, श्री कृष्ण तथा बारासुर की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह जानकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भोजन करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकटनाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बारासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया। वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बारासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने
अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकष्टा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का क्या कारण? व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजन विधि। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। संध्या होने पर दोबारा स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी की पूजन करें, वस्त्र अर्पित करें, नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के हृदय होने पर चंद्रमा की पूजा करें और उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। दूब तथा हल्दी से हवन करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप में केवल फलाहार ही करें।